हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम बीएससी नर्सिंग पार्ट फोर्थ के लिए जो नर्सिंग सब्जेक्ट है, नर्सिंग रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट का जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ही इजी वे के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा रिसर्च होता है वो क्या होता है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट रिसर्च जो वर्ड होता है उस रिसर्च वर्ड को हम फ्रेंच टर्म के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, फ्रेंच टर्म में उसको डिराइव करते हैं। इस रिसर्च वर्ड को दो भागों के अंदर डिवाइड किया है। दो भागों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे री। री का जो मीन्स होता है अगेन, मतलब दोबारा। री का मतलब दोबारा। ए न्यू, ए फ्रेश। किसी भी प्रकार का जो स्टडी होता है उसके ऊपर दोबारा किसी प्रकार की रिसर्च को करना कहलाएगा आपका री। उसके बाद में हम बात करेंगे सर्च। सर्च का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, टू फाइंडिंग फैक्ट। किसी भी फैक्ट के ऊपर फाइंडिंग करना, खोज करना। उसके बाद में हम बात करेंगे जो रिसर्च वर्ड होता है और जो रिसर्च जो सब्जेक्ट होता है उस रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर हम बात करेंगे बेसिक सी कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी जो स्टडी हुई होती है वो पहले हुई हुई होती है और उस स्टडी के ऊपर एक नई प्रकार की जो खोज होती है, नई प्रकार की जो नॉलेज होती है वो हम जब नेक्स्ट जो रिसर्च करते हैं, नेक्स्ट टाइम में जो रिसर्च करते हैं उसके अंदर देखते हैं। अब टोटल हम बात करेंगे जो रिसर्च वर्ड्स होता है वो टोटल मीन्स क्या होता है। रिसर्च मीन्स क्लोज एंड केयरफुली एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट। किसी भी फैक्ट के ऊपर क्या करना, केयरफुली एग्जामिनेशन करना। और एग्जामिनेशन के साथ साथ में जो एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद में रिलेशन टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। जो हमारा जो नया नॉलेज है उस नए नॉलेज को हमारी डिस्कवरी के ऊपर क्या करेंगे, रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। ये जो रिसर्च होता है उस रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक सिंपल वे के अंदर डेफिनेशन की जो रिसर्च होती है उस रिसर्च का डेफिनेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक ऑफ फैक्ट। कोई भी जो फैक्ट होता है उस फैक्ट के ऊपर सिस्टमेटिक एनालिसिस करना ही हमारा रिसर्च का फर्स्ट डेफिनेशन होता है। उसके बाद में दूसरे डेफिनेशन के अंदर हम बात करते हैं रिसर्च इज साइंटिफिक सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप रिफाइंड एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो रिसर्च होती है उस रिसर्च के अंदर सिस्टमेटिक और साइंटिफिक कंट्रोल जो होता है, और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक कंट्रोल के बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारा रिसर्च होगा उसके रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके साथ साथ में उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार के नॉलेज को, हमारी नॉलेज को क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन में। उसके बाद में हम थर्ड डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे इट इज एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ फिनोमेना। कोई भी जो फिनोमेना होता है उस फिनोमेना को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करने के साथ साथ में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर द क्वेश्चन। हम नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कि जो डेफिनेशन है उसके अंदर कि जो रिसर्च है वो एक प्रकार का सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर टू क्वेश्चन। हम अगर इसके अंदर बात करते हैं कि जो हमारा कोई भी जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर हम एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस के आधार पर करते हैं तो वो हमारा रिसर्च कहलाता है। अब हम उसको अगर नेक्स्ट वे के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा रिसर्च होता है उस रिसर्च के अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का क्या करना, हमें सॉल्यूशन ढूंढना ही हमारा क्या कहलाएगा, रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन के बाद में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा रिसर्च का इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद में हम बात करते हैं रिसर्च की डेफिनेशन की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रिसर्च होता है उस रिसर्च को हम जब बीएससी नर्सिंग पार्ट फोर्थ के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिफाइन नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, ये भी डेफिनेशन है वो पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो हम नर्सिंग रिसर्च की जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम देखते हैं नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्स इफेक्टिवली। हम बात करते हैं जिसके अंदर हमारा जो नर्सिंग रिसर्च है उसके अंदर आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, हमारा जो नया नॉलेज होता है उस नए नॉलेज को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ में हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उस प्रोफेशनल कोर्स में हमारी जो एजुकेशन होती है उस एजुकेशन के अंदर उसे क्या करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ में प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारा जो नया नॉलेज है, नया नॉलेज के साथ में जो हमारा एजुकेशन है उस एजुकेशन में हमारी जो प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस को हम इफेक्टिवली क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च इज द टेस्टिंग ऑफ नॉलेज दैट कैन बी यूज टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस। हम नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च हमारी होती है कोई भी जो नॉलेज होता है उस नॉलेज का हमें क्या करना, टेस्ट करना, और टेस्ट करने के साथ साथ में हमारी जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है नर्सिंग प्रैक्टिस में उसको हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। देखो हर एक जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उसकी जो जरूरत होती है हमारे प्रोफेशनल कोर्स में, नर्सिंग के कोर्स में या अदर कोर्सेज में होती है, वो जरूरत होती है और उस जरूरत के आधार पर हम बात करेंगे नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च का जो नीड है, पर्पज है, वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो हमारा जो है कि डेवलप
develop, refine and extend the scientific base of knowledge which is required for quality nursing care education and administration। हम क्या करते हैं, हमारे जो नॉलेज है उस नॉलेज को साइंटिफिक बेस के आधार पे क्या करेंगे, हमारी जो नर्सिंग केयर एजुकेशन है उसकी के अंदर जो क्वालिटी है और जो हमारा नर्सिंग केयर का जो एडमिशन है उसके अंदर क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक बेस के आधार पर क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ में नेक्स्ट जो हमारा जो नीड है पर्पज है वह इनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग। हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज है उस प्रोफेशनल नॉलेज को हम क्या करेंगे, इनहेंस करने की कोशिश है वो हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है वो एविडेंस बेस के आधार पे, मतलब किसी भी प्रकार के फैक्ट, किसी भी प्रकार के प्रूफ के आधार पे हम क्या करते हैं, जो फाउंडेशन होती है उस फाउंडेशन को हम नर्सिंग प्रैक्टिस में लागू करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। कोई भी जो प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे नॉलेज को क्या करना होता है, एक्सपेंशन करना होता है। तो हमारी जो नॉलेज होती है उस नॉलेज के लिए इसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। तो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए हमें क्या करना है, इसेंशियली और कंटिन्यू हमें नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम और आंसर द क्वेश्चन। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसी के साथ साथ में क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। तो नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के लिए हमें नर्सिंग एजुकेशन और उसके साथ साथ में हमारा जो नर्सिंग एडमिशन जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ तक हमारी जो नीड है वो नीड पहुँचाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो हमारा जो नर्सिंग रिसर्च होता है उस नर्सिंग रिसर्च का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है, उस इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिसर्च होता है वो रिसर्च भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नर्सिंग, कि ये जो रिसर्च जो वर्ड है एक नर्सिंग का एक प्रकार से इंटीग्रल पार्ट होता है। उसके साथ साथ में ये जो रिसर्च होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड, ये जो रिसर्च है सब्जेक्ट है उस रिसर्च वर्ड के अंदर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड द पावर टू नर्स टू बी प्रोफेशनल एंड डेवलप रिफाइन एंड नर्सिंग नॉलेज फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिवनेस पेशेंट नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम बात करते हैं कि जो हमारी नर्सेस होती है उस नर्सेस को पावर प्रोवाइड करने के साथ साथ में, पावर के साथ साथ में न्यू नॉलेज और इफेक्टिव पेशेंट नर्सिंग केयर, नर्सेस को पावर के साथ साथ में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए भी हमारा रिसर्च का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है वो होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है इट इज़ द डेवलप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग नॉलेज इज essential for continuing development in patient care. Nurses can develop or refine in knowledge by the help of nursing research। तो हमारा जो रिसर्च है उस रिसर्च के अंदर बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है नर्सिंग नॉलेज का यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से करते हैं, और जो पेशेंट की जो केयर होती है उस पेशेंट को हमें कंटिन्यू किस प्रकार से जो डेवलपमेंट के आधार पे करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नर्सेज आर इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेड टू अडॉप्टेड research based evidence based nursing practice, research finding guide their decision action, intervention is patient family and कम्युनिटी। तो नर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो नर्सेज हमें क्या करती हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेड के आधार पे अडॉप्ट करती है रिसर्च को, उसके साथ साथ में जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो करती है। एविडेंस बेस्ड मतलब किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे हमें जो केयर है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। साथ उसके साथ साथ में जो पेशेंट फैमिली कम्युनिटी है, तो इसमें जो नर्सेज होती है वो पेशेंट के साथ उसके फैमिली मेम्बर को और उसके साथ साथ में कम्युनिटी को जो केयर है वो कंटिन्यू प्रोवाइड करती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च इज इसेंशियल फॉर नर्सेज टू अंडरस्टैंड द वेरी डायमेंशन ऑफ देयर प्रोफेशन। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक प्रकार से इसेंशियल है फॉर नर्सेज टू अंडरस्टैंड। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें नर्सेज को इजी वे के अंदर और हमारे जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को अच्छी तरीके से समझने का जो नर्सेज के अंदर जो कैपेसिटी होता है, रोल होता है, वो उसके अंदर होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करें नर्सेज नीड टू गेट इन्वॉल्वड इन रिसर्च बिकॉज द कॉस्ट ऑफ केयर इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पर अगर नर्सेज की जरूरत की अगर बात करें तो रिसर्च के अंदर जो डे बाय डे प्रतिदिन जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन केयर है वो जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन है उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर सभी प्रकार की जो टेक्निक है वो नर्सेज यूज़ करती है और उसी बेस के आधार पर हमारा जो इंपॉर्टेंस है, जो कॉस्ट होता है रिसर्च का वो बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। देखो सभी विषयों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हमारी रिसर्च के भी अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वे के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रिसर्च होता है उस रिसर्च का सबसे बेस्ट यही होता है कि ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होता है, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होता है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो ऑर्डर होता है और ऑर्डर के आधार पर हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो हमारे रिसर्च के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू। तो ये किस आधार के ऊपर जो करंट का प्रोफेशनल इशू होता है, करंट के अंदर जो प्रेजेंट के अंदर जो प्रोफेशनल इशू जो भी आ रहे हैं उन प्रोफेशनल इशू के आधार पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद में बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड फॉर पर्पस। इसके अंदर जो
पर्पज़ है वो पर्पज़ हमें क्लियरली डिफाइन करना होता है कि हम किस पर्पज़ के आधार पे जो रिसर्च है वो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फोर्थ है, एम्फसाइज डेवलपिंग रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज। एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज, तो हम इसके अंदर बात करते हैं जो भी डेवलपिंग रिफाइंड है और हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उस प्रोफेशनल नॉलेज को हम क्या करेंगे इसके अंदर एक्सपेंड करने की कोशिश है वो हम रिसर्च के अंदर करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टेड करेंगे, उसके साथ साथ में हमें टेस्टिंग जो भी थ्योरीज होती है, जो भी स्टडी होता है, जो भी स्टडी के साथ सब्जेक्ट होता है, उन सभी को हम क्या करेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट और थ्योरीज के अंदर हम क्या करते हैं लागू करते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपके पास अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी तो सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या करना है, फाइंड करना है, खोजना है। उसके बाद में नेक्स्ट है डेडिकेटेड टू एम्पिरिकल एविडेंस। तो हम क्या करेंगे जो भी एम्पिरिकल एविडेंस है उन एम्पिरिकल एविडेंस के को क्या करना है डेडिकेट करने की कोशिश है वो करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें डाटा मिलेगा वो प्राइमरी सोर्स के बेस के आधार पे, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी सोर्स के आधार पर होती है, तो हमें प्राइमरी सोर्स के आधार पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे गुड रिसर्च के अंदर काम आती है। उसके बाद में एन ऑब्जेक्टिव लॉजिकल प्रोसेस। तो हमारा जो गुड रिसर्च है उसके अंदर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ में लॉजिकल प्रोसेस है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है जनरेट फाइंडिंग टू रिफाइन इंप्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो सबसे बाद में हम बात करते हैं जनरेट फाइंडिंग। तो हमें क्या करना है, हमारी जो फाइंड है उनको जनरेट करना है और उसके साथ साथ में हमारी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उन प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर हम क्या करेंगे इंप्रूव करने की कोशिश है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च के अंदर हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने 10 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड रिसर्च के वो हमने देखे। आपको ईजीवी के अंदर इसके आगे का जो प्रोसेस है इतना कंटेंट अगर आप लिख देते हैं तो आपके जो अच्छे नंबर्स हैं वो आएंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च कंटिन्यू हम देखते हैं। तो यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। देखो यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं तो जो भी मेथड होता है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है। तो एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी के आधार पे हम क्या करेंगे, जो गुड रिसर्च है उसको कंटिन्यू रखेंगे। कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो भी सैंपल मिलेंगे हमें उन सैंपल को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश है वो हम इसके अंदर करेंगे। उसके बाद में है कंडक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो जो भी मेथड हमारे होंगे, जो भी टूल्स हमें मिलेंगे, उन टूल्स के आधार पर हम क्या करेंगे गुड रिसर्च की कोशिश है वो हम करेंगे। उसके बाद में वैलिड एंड रिलायबल डाटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिड एंड रिलायबल डाटा। जो भी वैलिड डाटा है उन वैलिड डाटा को हम इसके अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे केयरफुल रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। तो जो भी हमें रिसर्च के अंदर जो केयरफुली रिकॉर्डेड होंगे उसके साथ साथ में रिपोर्टेड होने चाहिए। रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड जो डाटा है वो हम इसके अंदर होंगे। फिर है एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट एनालिसिस रिसर्च। हमारी जो नेक्स्ट गुड रिसर्च के अंदर बात करते हैं तो एडिक्वेटली और एप्रोप्रिएटली एनालिसिस हुई हुई रिसर्च है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशेंट कैरिड आउट एक्टिविटी। जो पेशेंट है उस पेशेंट की जो एक्टिविटी होती है वो कैरिड आउट किस प्रकार से हम लेके जाते हैं, किस प्रकार से हम रखते हैं, वो हम इस पेशेंट की एक्टिविटी है वो हम इसके अंदर यूज करते हैं। उसके साथ हमें रिसर्चर एक्सपर्टाइज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन कोरे। तो जो रिसर्च होता है उस रिसर्च के लिए हम क्या करेंगे, जो मोटिवेशन की जो एक्टिविटी है, मोटिवेशन किस प्रकार से हम उसे इंकरेज करेंगे। उसके साथ साथ में नेक्स्ट है एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड। जो रिसर्चर होता है और जो स्टूडेंट होता है उन दोनों के रिसर्चर होता है उसके अंदर जो कम्युनिकेटेड की जो प्रोसेस है वो अच्छे से होना जरूरी है। तो कम्युनिकेटेड की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे, तो जो भी कोई प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजी वे के अंदर हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च आर कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च। क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर्स के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिसर्चर वर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसी रिसर्चर वर्ड को हमने क्या किया है क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आर वर्ड। जो आर वर्ड है उस आर वर्ड का मीन्स होता है रिसर्चर, रिसर्च ओरिएंटेड। जो भी रिसर्च होगी उस रिसर्च का जो ओरिएंटेशन है वो इसके अंदर स्टार्टिंग में होगा। उसके बाद साथ साथ में नेक्स्ट है आपका ई का मीन्स वो होता है इफिशियंट, जो इफिशिएंट है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गई रिसर्च का एस वर्ड का मीन्स होता है साइंटिफिक। ई का मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावशाली। एक्टिव का मतलब जो भी रिसर्चर होगा वो एक्टिव एक्टिविटी के अंदर होना चाहिए। और नेक्स्ट है आर का मतलब रिसोर्सेसफुल। जो भी रिसोर्स होंगे, जो भी सोर्स मिलेंगे उन सोर्स के आधार पर रिसर्च कर पाएंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्रिएटिव। और एच का मीन्स होता है होनेस्ट। और ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल। जो रिसर्च होता है उस रिसर्च की जो कंडीशन होती है इकोनॉमिकल है नहीं। आर का जो मीन्स होता है वो होता है रिलीजियस। किसी भी रिलीजन के आधार पर, किसी भी प्रकार के रिलीजियस के आधार पर हम क्या करते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर है वो हम करते हैं। तो रिसर्चर का जो मीन्स होता है आर का मतलब रिसर्च ओरिएंटेड हो गया, ई का मतलब एफिशिएंट हो गया, एस का मतलब साइंटिफिक, ई का मतलब इफेक्टिव और आर का मतलब रिसोर्सेसफुल, एस सी का मतलब क्रिएटिव, एच का मतलब होनेस्ट और ई का मतलब इकोनॉमिकल, आर का मतलब रिलीजियस। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं
टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च वैसे सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन में आ सकता है कि रिसर्च क्या होती है, इसके साथ में टाइप ऑफ रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो रिसर्च का जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसके अंदर, तो उसके अंदर है आपका सबसे फर्स्ट, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। हाउ आर बेसिकली रिसर्च क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आइदर ऑन अप्रोच ऑफ स्टडिंग एंड वेरिएबल क्वांटिटी क्वालिटी एंड मिक्स्ड मेथड। तो इनके आधार पे हम देखते हैं तो हमारे जो टाइप ऑफ रिसर्च है दो प्रकार के टाइप्स हैं। पहला है बेस्ड ऑन अप्रोच, दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। तो अप्रोच और पर्पस के आधार पे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेस्ड ऑन अप्रोच है उसके अंदर और क्या टाइप है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च, और उसके साथ साथ में क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये तो अप्रोच के आधार पे हुए तीन टाइप। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके मिक्स्ड मेथड रिसर्च। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स मेथड रिसर्च के अंदर। तो मिक्स मेथड जो रिसर्च होता है वो हम सिंपल वे के अंदर देखते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च के कितने भागों के अंदर उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो कन्वर्जेंट रिसर्च है वो होता है इसके अंदर। उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंटल रिसर्च, उसके बाद में एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंटल रिसर्च, एम्बेडेड रिसर्च। तो ये चार प्रकार के जो टाइप्स हैं मिक्स मेथड रिसर्च के। तो हम इसे आपके स्क्रीन के ऊपर CEEE के लिखा हुआ है। तो सी का मतलब आपका कन्वर्जेंट हो गया, ई का मतलब एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, और ई का मतलब एम्बेडेड। तो इस प्रकार से आप सिंपल वे के अंदर इसको मिक्स मेथड रिसर्च को क्या करेंगे, एक्सप्लोर। उसके बाद में बात करेंगे क्वालिटी रिसर्च। देखो क्वालिटी रिसर्च और क्वांटिटी रिसर्च दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हम क्वालिटी रिसर्च के टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो क्वालिटी रिसर्च होता है। उस क्वालिटी रिसर्च को हम सिंपल वे के अंदर, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो क्वालिटी रिसर्च होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके PSC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और उसके साथ साथ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ में जो इजी है वो है। तो P का मतलब आपका फिनोमिनोलॉजी रिसर्च हो गया, H का मतलब आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, C का मतलब आपका केस स्टडी रिसर्च हो गया, E का इथनोग्राफी रिसर्च, और G का मतलब ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये आपके क्वालिटी रिसर्च का जो टाइप है वो हुआ। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वांटिटिव रिसर्च। देखो क्वांटिटिव रिसर्च को डिवाइड किया गया है। तो क्वांटिटिव रिसर्च के अंदर जो टाइप्स हैं उसके अंदर हम बात करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दो भागों के अंदर क्वांटिटी रिसर्च को डिवाइड किया है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपका जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसके अंदर कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद में हम बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे। बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट है आपका बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च हम परफॉर्म करते हैं विदाउट ए स्पेसिफिक पर्पज। तो बेसिक रिसर्च का जो मीन्स होता है कि हम जो हमारा बेसिक रिसर्च का मतलब होता है कोई भी जो पर्पस है हमारे माइंड के अंदर नहीं होता है, बट हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो हम बेसिक रिसर्च के ऊपर लागू कर देते हैं। तो बेसिक रिसर्च के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे हम करते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस विदाउट स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे करते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस है वो नहीं होता है। उसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसके अंदर है कि रिसर्चर कैरीज आउट ए स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होता है उस एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस का किस प्रकार से जो स्टडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हम इसके अंदर एग्जाम्पल है वो एडजस्ट करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की अगर बात करें तो कोई भी जो हमारी रिसर्च होती है उस रिसर्च के ऊपर हम क्या करते हैं फंक्शनली रूप से और प्रैक्टिकली रूप से क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा अप्लाइड रिसर्च है उसका जो टर्म होता है, द टर्म अप्लाइड रिसर्च रेफर टू दोज स्टडीज दैट हैव फंक्शनल पर्पस एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ एप्लीकेशन। तो हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो हमारा मीन्स होता है फंक्शन के आधार पर और प्रैक्टिकल यूज़ के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है researcher has planned to conduct a study to assess the effectiveness to different technique of pincite care for prevent of pincite infection। तो हम अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी पे जो इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन का हम जैसे कि हम बात करते हैं कि एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, तीन प्रकार की कंडीशन होती है। तो कोई एजेंट होता है, उस एजेंट की वजह से किसी होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन है वो होता है, और उस इन्फेक्शन का हम किस प्रकार से जो केयर है वो हम करते हैं, तो वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं आपके अप्लाइड रिसर्च के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।